आज की इस वीडियो में हम चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के जो पेपर करवाए जा रहे हैं उसमें टीचिंग सब्जेक्ट जिसे कि पेडागोगी ऑफ कॉमर्स कहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर भी करें, हो सके तो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में इसे मैसेज भी कर दीजिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे फ़ोन कॉल वगैरह करते हैं, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए। जैसे ही हमारा बीएड से संबंधित, टीचर एजुकेशन से संबंधित कोई अपडेट आता है तो उस अपडेट को हम व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हैं इसी मोबाइल नंबर का, तो आप ये चीज़ें टाइम टू टाइम देख पाएंगे। फिर भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्लास वगैरह लिख करके बीएड फर्स्ट या सेकंड और मैसेज कर दीजिए, तो आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा ताकि नई अपडेट जो है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाए। टेलीग्राम पर भी आप हमें लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। टीचिंग ऑफ कॉमर्स का जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का होगा। 20 नंबर आपके इंटरनल भेजे जाएंगे, जो कि आराम से 15 नंबर जो हैं वो भेजे जाएंगे, अधिकतम 19-20 तक भी भेजे जाते हैं। कुल 9 प्रश्न होंगे जिसमें से 5 करने होंगे। लेकिन अब कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी ने NE5 का फॉर्मूला लागू कर दिया है, यानी कि आप कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। 5 मतलब 5, NE5 मीन NE5, कोई भी 5। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं तो वो उसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, तो वो चारों क्वेश्चन 4 यूनिट में से दिए होंगे, वो आपको चारों ही करने होंगे। यूनिट नंबर 1 की अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 1 में आपका नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी, तो इसमें आप ये जो पहला टॉपिक आपका बनता है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी, इसी में आपसे इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस टीचिंग अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी जो है ये टॉपिक भी इसी में जोड़ करके पूछा जा सकता है। तो आप इसमें आपका जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो मैटर है उसको याद करें और उसके साथ साथ आप इसमें इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप या फिर स्कोप पूछने की बजाय इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। अगर ये प्रश्न बड़े में पूछ लिया जाए तो हो सकता है कि स्कोप आपसे छोटे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप पूर्ण रूप में कर लीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मीनिंग, नेचर, स्कोप, मीनिंग, नेचर के साथ साथ एम, ऑब्जेक्टिव पूछ करके एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक इसी तरह इसमें स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी के नाम से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक इसी तरह आप इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो प्रश्न है वो भी आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो प्रश्न होता है वो अक्सर सब्जेक्टों में पूछा जाता है। इससे पहले भी एक कंपलसरी पेपर में ये पूछा जा चुका है, आपने जरूर याद किया होगा। अगर ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स है तो हो सकता है कि ये आपका टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में भी ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो दोबारा पूछ लिया जाए। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 में डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेकर के एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना जो है वो बनती है। तो उसमें आप डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ करिकुलम, एनालिसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन दोनों टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है कि इसमें एक बड़ा प्रश्न पूछा जाए या फिर इसमें से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। वैसे पीछे के जो पेपर हुए हैं उनमें डेवलपमेंट और एनालिसिस से जुड़ा हुआ जो प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो
ये प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है वो ज्यादा बनती है, इसलिए आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यूनिट नंबर 2 के पार्ट में ही आप कुछ टॉपिक जो कि यहां डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान है, ये आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अक्सर एक बड़ा प्रश्न जो है वो डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान को लेकर के पूछ लिया जाता है, जिसमें कि कहा जाता है कि आप 8वीं 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं या जो भी आपकी क्लास बनती हो उसमें से एक लेसन प्लान का डेवलपमेंट आप कीजिए। तो इस सिलसिले में आप हमारी वीडियो, हालांकि वो कॉमर्स के टॉपिक को लेकर के तो नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी एसएसटी और हिंदी के टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। लेसन प्लान बनाते समय कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण रहती हैं, इससे जुड़ी हुई एक वीडियो है जिसका के लिंक हमने यहां आई बटन में दे दिया है। लेसन प्लान के मामले में एक बड़ा प्रश्न जो है वो अक्सर पूछा जाता है, तो आप जरूर एक लेसन प्लान तैयार कर लीजिए। बस यही ध्यान रखिए कि आप अपने दिमाग में यह नहीं लेकर के आए कि वो 6ठी क्लास का है, 8वीं का है, 9वीं का है या 10वीं का है। लेसन प्लान तो लेसन प्लान होता है। आप एक लेसन प्लान जो है वो कोई भी तैयार कर लें और जो भी क्लास आए उसके अनुसार उस लेसन प्लान को थोड़ा सा डेवलप कर करके, टॉपिक थोड़ा सा हार्ड करके आप उसमें वो चीज लिख दें। यूनिट नंबर 3 में ये कुछ मेथड हैं जिनके माध्यम से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। तो ये मेथड जो है वो आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसमें अक्सर लेक्चर मेथड पूछ लिया जाता है। लेक्चर मेथड के अलावा इसमें कभी कभार प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी पूछ लिया जाता है, या फिर जो प्रोजेक्ट मेथड है वो भी पूछ लिया जाता है। तो आप यहां इनमें से ये 3 मेथड जरूर कर लें, और हो सकता है तो ये 1-2 मेथड जो और बचे हैं ये भी कर लें, क्योंकि मेथडोलॉजी जो होती है वो सभी सब्जेक्टों को पढ़ाने में लगभग एक जैसी सी ही होती है। जैसे साइंस को अगर पढ़ाएंगे तो उसमें एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो उसमें थोड़ा अंतर जरूर आ जाएगा। ठीक इसी तरह भाषा को पढ़ाएंगे तो भाषा को पढ़ाने में इस तरह की एक्टिविटी कम आती है, क्योंकि साइंस में लर्न बाय डूइंग होता है या एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो इनमें थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, और आप इस चीज को अगर मेथड को चारों को ही अच्छे से याद कर लेते हैं, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, तो ये 4 हो सकता है कि इनमें से 2 अब पूछ लिए जाएं और 2 जो है वो टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में आपसे पूछ लिए जाएं। इसी तरह या तो आप ये लेक्चर मेथड कर लीजिए, या फिर आप ये जो स्किल दी हुई हैं ये स्किल कर लीजिए, क्योंकि इन स्किल में से भी अक्सर जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो या तो आप ये लेक्चर मेथड कर लीजिए, और अगर लेक्चर मेथड आप नहीं करते हैं तो फिर आप ये जो स्किल दी हुई हैं ये स्किल कर लीजिए, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वो बनती ही है। वैसे भी यूनिवर्सिटी ने NE5 का जो ऑप्शन है वो लागू कर दिया है, तो NE5 के ऑप्शन में आप यहां कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर जो है वो दे सकते हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 4 में आप यहां देख सकते हैं कि मूल्यांकन से जुड़ी हुई यूनिट है। तो इसमें मूल्यांकन का मीनिंग और इंपॉर्टेंस जो है वो आपने एक पेपर में पहले से ही मूल्यांकन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक इसी तरह मूल्यांकन के जो टाइप हैं वो भी आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो इन दोनों टॉपिकों को आधार मान करके आपका बड़ा प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना पूर्णतः बनती है। इसलिए आप इन दोनों ही बड़े प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि मूल्यांकन के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर पाएं। और मूल्यांकन का जो टॉपिक है वो आपने इससे पहले भी एक यूनिट में एक पूरे के पूरे पेपर में मूल्यांकन का जो काफी पार्ट जो है वो पढ़ रखा है। तो उसमें से केवल मीनिंग और इंपॉर्टेंस और टाइप ऑफ मूल्यांकन जो है वैल्यूएशन है, सिर्फ और सिर्फ वही आपको फिर से रिवाइज करना है। लेकिन यहां ये मूल्यांकन आपको कॉमर्स को ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक इसी तरह अचीवमेंट जो टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट का भी आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अचीवमेंट टेस्ट का भी टॉपिक एक बार आप हल्के से पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आपको समझ आ जाएगी कि अचीवमेंट का मीनिंग क्या है, यूजेस क्या है
और प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को किस तरह से तैयार किया जाता है? तो मूल्यांकन, वैल्यूएशन और अचीवमेंट टेस्ट का टॉपिक जो है आपने पहले भी एक पेपर में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब इसको केवल और केवल आपको टीचिंग ऑफ कॉमर्स से जोड़ करके पढ़ना है। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और इतने अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जो नंबर है वो बहुत अच्छे आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम करवाए जा रहे हैं में टीचिंग ऑफ कॉमर्स जो है उसके टॉपिक के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका नाम और आप कहां से हमसे इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।